जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़। कहा आईनी तरमीम का मामले तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन का इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। जजेस तकरीरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन की अहम बैठक। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स पर गौर किया गया। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस की खुसूसी तौर पर शिरकत हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बतौर सूबाई वज़ीर कानून इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा यह इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो हुंडों में फंस गई। शुएब शाहीन ने पिस्तौल रख लिया। बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया। मुकदमे में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अगर इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीक़ाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है। इस पर कॉमेडी फिल्म बन सकती है। जितने दिन जेल में होंगे इसकी जिम्मेदारी इस मौजूदा फॉर्म 47 की फैशिस्ट हुकूमत की होगी और उनको उतना ही खतरा उनकी जान को ज्यादा होता जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इंक्वायरी के हकाइक पब्लिक करने का भी मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया गया। सेनेटर शिबली फराज बोले कि गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म ने आज तक बयान नहीं दिया। लगता है कि वज़ीर आज़म को ऐवान से दिलचस्पी नहीं। अली जफर ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। उधर पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान को आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में लाया गया। एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर नून लीगी रहनुमा बरहम। आज भी ताक कर लफ्जी वार मुल्की खारजा पॉलिसी ना छेड़ने का कह दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा आज ये उनके खिलाफ ही बोलते हैं जिनकी गोद में बैठते थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले खारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा अली अमीन गंडापुर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये कमेटी जो है पीटीआई के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। एक कंसेंसस पाया जाता था, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूं कि वहां पे न्यूट्रलाइज हो गई। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है, वज़ीर कानून भी बैठे हुए हैं, नायब वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, कि मेरी जगह वहाँ पे कोई और। स्पीकर कौमी असम्बली की ऐवान चलाने के लिए बनाई गई कमेटी के अरकान आमने सामने। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। बोले ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता, पार्टी को भी बता दिया है। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कमेटी अपोजिशन के सिर्फ 3 मेंबरान, बाकी का ताल्लुक हुकूमत से है। ख्वाजा आसिफ के अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बयान की भी मजम्मत। दनेश साहब डॉक्टर साहिबा प्लीज आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शन ना दें। मैंने क्या बोला मैं खुद बोलूंगी। बस अच्छी तरह से आप प्लीज मुझे ना गाइड करें, आप मुझे गाइड ना करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी। प्लीज देखें मैं आप डॉक्टर साहिबा वेरो बाबा देखो फिर मैं एक्शन लूंगा। मौतल सेनेटर फलक नाज चित्राली की शिरकत पर सेनेट में शोर शराबा। हुकूमती अरकान का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा पार्लियामेंट में बदतमीजी करके हीरो बनते हैं, जब सजा दी गई हो तो पूरी होनी चाहिए। फैसल वाडा बोले अगर हमसे गलती होती तो हम 10 बार माफ़ी मांगेंगे। मौज़े सेनेटर भी माफ़ी मांग ले तो मामला ख़त्म हो जाएगा।
मुलजिमा नताशा की रिहाई का मामला लटक गया, जेल में ही रहेगी। सानिहा कारसाज हादसा केस की मरकजी मुलजिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद अली मेमन ने मनशियात केस में फैसला सुनाया। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। नताशा की पहले मुकदमे में जमानत मंजूर और दियत को भी कबूल किया जा चुका। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई के करीबी साथी इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद कुर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इश्तिहारी मुलजिम की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने के अहकाम जारी। उनके मालूम पतों पर नोटिस जारी करके 7 रोज में तामीली रिपोर्ट अदालत जमा करवाने की हिदायत। In times of unprecedented global challenges and escalating conflicts, we are at a risk of permanently damaging the notion of we. A collective we requires a degree of equality and justice. नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती कशीदगियों से दुनिया के तकसीम होने का खतरा है। मुत्तहिद करने के लिए मसावात और इंसाफ जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के इस समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ का प्लान पेश किया। आलमी चैलेंजेस से नबरद आज़मा होने के लिए हल भी दिया। बोले कमज़ोर ममालिक पर कर्जों के अंबार गुर्बत में इजाफे और आलमी इत्तेहाद में रुकावट है। हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब। $7 अरब कर्ज की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर। IMF के साथ तमाम मामला खुशअस्लूबी से तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम शामिल कर लिया गया। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जूलिया ख़ुज़ै की तस्दीक। कहा पाकिस्तान ने माहौलियाती यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स के 80,000 की नफसियाती हद बहाल। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खैर मकदम। अमरीका में लापरवाही की इंतहा। रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी तालिबा को रोन डाला। ड्राइवर फरार। तालिबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। 24 साला दानिया जहीर की 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर हो गई, सर्जरी की जाएगी। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी, साबिक वजीर बाबर गौरी की जख्मी तालिबा की अस्पताल में अयादत, हौसला बढ़ाया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा कल होगा। कौमी टीम तहाल नाकाबिल शिकस्त। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 4 में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया या जनूबी कोरिया से होगा। और सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। शहर शहर आशिकान रसूल ने मसाजिद, घर, गलियां और इमारतें सजा दी। पार्लियामेंट में खताती की नुमाइश और सीरत महल बुक कॉर्नर का इफ्तिताह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में अरकान पार्लियामेंट, 25 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सुफरा की भी शिरकत।